भारत के एक छोटे से गांव नवरंगपुर में एक लड़की रहती। नाम था चंदा। चंदा का नाम सुनकर लोग कहते थे कि उसकी किस्मत भी चांद की तरह उजली होगी, लेकिन उसकी जिंदगी में तो जैसे अंधेरा ही अंधेरा लिखा था। चंदा बहुत गरीब परिवार में पैदा हुई। घर की हालत इतनी खराब कि कभी खाना होता कभी नहीं। कभी रात के चूल्हे पर धुआं भी नहीं उठता था। कपड़े फटे हुए, पैरों में चप्पल नहीं, सिर पर जिम्मेदारियां ढेर सारी। थोड़ी बड़ी हुई तो गांव वालों ने रिश्ता कर दिया। उसका पति दीपक देखने में अच्छा, लेकिन किस्मत से टूटा हुआ इंसान। घर में पैसे की तंगी, रोज रोज का संघर्ष, मेहनत के बाद भी कमाई बहुत कम। शादी के बाद चंदा को लगता था कि उसकी दुनिया बेहतर होगी, पर किस्मत को शायद उसकी मुस्कुराहट से जलन थी। समय बीतता गया, 5 साल, 6 साल, 7 साल, पर चंदा की गोद खाली ही रही। गांव में लोग ताने मारने लगे, अरे चंदा तो बांझ है, इसके नसीब में मां बनना कहां लिखा है। ये शब्द सुनकर चंदा हर रात चुपके से रोती। उसका दिल पत्थर बन रहा था, पर टूटता भी जा रहा था। चंदा और दीपक ने अपने पास का हर पैसा इलाज में लगा दिया। हर शहर, हर गांव के डॉक्टरों के पास गई, हर जगह करवाया इलाज। किसी ने कहा आपकी बच्चेदानी कमजोर है, किसी ने कहा आप कभी मां नहीं बन सकती। ये सुनकर चंदा की दुनिया जैसे खत्म हो जाती। इलाज में घर का सारा पैसा खत्म, अब खाने तक को नहीं बचा था। धीरे धीरे दीपक भी चंदा से दूरी बनाने लगा। वह चंदा को देखकर गुस्सा हो जाता, कहता क्या फायदा, इलाज में सब खत्म कर दिया और आखिर मिला क्या। गांव वाले तो जैसे चोट पर नमक छिड़कने के लिए ही बने थे। वे अपने बच्चों से कहते चंदा के घर मत जाना, वह अपशकुन है। यह सुनकर चंदा का दिल सच में पत्थर हो गया। कई रातें उसने बिना खाए बिना सोए बिताई। उसका शरीर तो कमजोर था ही, पर उसकी आत्मा भी टूटने लगी थी। दुनिया ने साथ छोड़ा, पर चंदा ने अपने भगवान का हाथ नहीं छोड़ा। वह हर रोज पूजा करती, उपवास करती, दीपक के लिए, अपने लिए और उस संतान के लिए जो उसकी किस्मत में कहीं खो गई थी। हर मंदिर में गई, हर व्रत किया, हर देवता की प्रार्थना की, लेकिन किस्मत जैसे उसे परख रही थी। एक दोपहर, जब धूप तेज थी, जब चंदा अपने घर के बाहर रोते रोते थक चुकी थी, उसी समय नवरंगपुर गांव में एक साध्वी आई। सफेद वस्त्र, चेहरे पर तेज और आंखों में ऐसा प्रकाश जैसे सब जान लेती हूं। उस दोपहर साध्वी मां चंदा के दरवाजे के सामने रुकी। चंदा घबरा गई। माता, मेरे घर मत आइए, लोग कहते हैं मैं अशुभ हूं। साध्वी मुस्कुराई, बेटी, भगवान के घर में कोई अशुभ नहीं होता। तेरा दुख अब खत्म होने वाला है। चंदा के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तेरी गोद अभी खाली है, लेकिन तेरी किस्मत खाली नहीं है। भगवान तुझे परख रहे हैं। चंदा बोली, माता, मैंने सब डॉक्टरों को दिखा लिया, हर किसी ने कहा मैं मां नहीं बन सकती। साध्वी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, डॉक्टर मनुष्य हैं, चमत्कार भगवान करते हैं। तू बस रविवार का व्रत कर और पूरे मन से सूर्य देव का ध्यान कर। साध्वी ने चंदा 2 को व्रत बताकर कहा, बेटी, रविवार को स्नान कर सूर्य देव को जल देना, घर में शांति रखनी, किसी से झगड़ा मत करना, और सबसे जरूरी बात, अपने पति का सम्मान करना। इसके बाद साध्वी जैसे हवा में विलीन हो गई। गांव वाले देखते रह गए। चंदा ने व्रत शुरू किया। पहला रविवार, दूसरा, तीसरा। समय बीतता गया, पर चंदा का विश्वास और मजबूत होता गया। उसके घर में धीरे धीरे शांति आने लगी। दीपक का गुस्सा कम होने लगा। दोनों एक दूसरे को समझने लगे। गरीबी अब भी थी, लेकिन दिल में आशा आ गई थी। एक दिन चंदा बेहोश हो गई। गांव वाले फिर ताना मारने लगे, लो, अब इसे क्या हो गया। पर डॉक्टर ने कहा, बधाई हो, चंदा मां बनने वाली है। दीपक के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस औरत से उसने दूरी बना ली थी, आज वही उसकी दुनिया बनने वाली थी। चंदा जैसे जैसे मां बनने के करीब आ रही थी, वैसे वैसे उसके घर में बरकत आने लगी। दीपक को अच्छा काम मिल गया। गांव वाले भी अब उसे सम्मान से देखने लगे। चंदा ने जब अपने तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, तो प्रसव के दर्द के बाद वह गहरी नींद में चली गई। वह थक चुकी थी, उसकी आंखें बंद थीं, पर उसके चेहरे पर मां बनने की हल्की मुस्कान थी। लेकिन तभी उसके पति दीपक के दिल में एक तूफान उठा। दीपक जानता था कि उसका घर इतना गरीब है कि वह अपने बेटे को ठीक से दूध तक नहीं पिला पाएगा। उसके मन में बार बार यह विचार उठता, कहीं मेरा बेटा भी गरीबी में रोकर न मर जाए। उसी समय उसे याद आया कि नवरंगपुर के पास के राज्य का राजा संतानहीन था।
और उसने कहा था कि यदि कभी तुम्हें संतान हो तो मुझे दे देना, मैं उसे राजसी परवरिश दूंगा। गरीबी के बोझ, पत्नी की बीमारी और अपने बेटे के भविष्य के डर ने दीपक को एक ऐसा निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया जो एक पिता के लिए सबसे कठिन था। दीपक ने कांपते हाथों से अपने नवजात बेटे को उठाया, अपनी फटी हुई चादर में लपेटा और महल की ओर चल पड़ा। रास्ते भर उसका दिल रो रहा था। हे भगवान, मुझसे यह क्यों करवा रहे हो? महल पहुंचकर उसने राजा को पुत्र सौंप दिया। राजा भावुक हो गया। मैं इसकी रक्षा करूंगा, यह बच्चा अब मेरा उत्तराधिकारी होगा। राजा ने बहुत सी मुद्राएं, अनाज और कपड़े देकर कहा, जाओ इसकी मां से कहना कि यह बच्चा जन्म के साथ ही मर गया। सच बताओगे तो वह जलेगी, टूटेगी, पागल हो जाएगी। उसके लिए यही अच्छा होगा कि वह कभी सच न जाने। दीपक रोता हुआ घर वापस आया। चंदा ने नींद से उठते ही पूछा, दीपक, मेरा बेटा कहाँ है? उसकी रोने की आवाज क्यों नहीं आ रही? कहाँ है मेरा लाल? दीपक का दिल कांप गया। उसने झूठ बोलते हुए कहा, चंदा, हमारा बच्चा मरकर पैदा हुआ था, मैंने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। यह सुनते ही चंदा का कलेजा फट गया। उसका संसार वहीं रुक गया। उसकी आंखें जैसे पत्थर बन गईं। वह चीखी नहीं, बस चुप हो गई। एक खामोशी जो मौत से भी भारी थी। उस दिन के बाद चंदा बदल गई। उसकी आंखों का प्रकाश बुझ गया। उसके चेहरे की मुस्कान कहीं खो गई। कभी खाती, कभी नहीं। कभी 2 रोटियां, कभी 2-2 दिन भूखी। कभी पानी पीती, कभी नहीं। कभी अपने पेट पर हाथ रखकर कहती, बेटा एक बार मुझे दिखा दे। कभी आसमान की ओर देखकर सूर्य भगवान से सवाल करती, आपने दिया क्यों और देने से पहले ही छीन क्यों लिया? दीपक दूर खड़ा उसे देखता था। वह जानता था कि सच ने चंदा को मार देना था, पर यह झूठ भी उसे रोज काट रहा था। 1 साल तक दीपक अपनी पत्नी को धीरे धीरे टूटते, बिखरते, मिटते हुए देखता रहा। एक रात चंदा चूल्हे के पास चुप बैठी रो रही थी। उसके शरीर पर कपड़े ढीले पड़ गए थे। वह कमजोर हो चुकी थी। उसकी आंखों में पानी नहीं, बस राख थी। दीपक सह नहीं पाया। उसने चंदा के पांव पकड़ लिए और रोते हुए बोला, चंदा, तुम्हारा बेटा जिंदा है। चंदा जैसे बिजली की तरह खड़ी हो गई। क्या कहा? जिंदा है? कहां है मेरा लाल? तुमने तो कहा था मर गया। दीपक फूट फूट कर बोला, मैं गरीब था, मुझसे उसकी गरीबी की परवरिश का दुख नहीं देखा गया। मैंने उसे राजा को दे दिया। राजा ने कहा था वह उसे राजकुमार बनाएगा। चंदा की सांसें तेज हो गईं। उसका दिल धड़कना बंद सा हो गया। वह चिल्लाई, कहां है मेरा बेटा? मुझे मेरे बेटे तक ले चलो, अभी अभी। बिना चप्पल, बिना दुपट्टा ओढ़े सीधे महल की ओर भागी। वह रास्ते भर रो रही थी, हे सूर्य देव, मेरा बच्चा बचा लेना, मुझे बस एक बार उसे देख लेने देना। महल में पहुंचते ही पहरेदारों ने उसे रोक लिया। यह महल है, अंदर नहीं जा सकती। चंदा रोते हुए चिल्लाई, मैं अपनी जान ले लूंगी, पर अपने बेटे को देखे बिना वापस नहीं जाऊंगी। तभी पीछे से दीपक भी आ गया। उन्होंने राजा से मिलने की विनती की। राजा दरबार में बैठे थे। दीपक और चंदा को देखते ही बोले, तुम दोनों यहां क्यों आए हो? दीपक ने रोते हुए कहा, राजन, वह बच्चा जिसे मैंने आपको दिया था, वह चंदा का बेटा है। हम उससे मिलना चाहते हैं। चंदा रोते हुए बोली, राजन, मैं बस उसे एक बार देख लूं। उसकी मां हूं मैं। महल के अंदर से वह बालक आया। उसका चेहरा ऐसा चमक रहा था जैसे आसमान में चमकता हुआ पूर्णिमा का चांद। उसके माथे पर सूर्य भगवान का एक सुंदर चिन्ह बना हुआ था जो किसी दिव्य तेज की तरह दिखाई दे रहा था। चंदा उसे देखते ही खुद को रोक नहीं पाई। वह दौड़कर उस बच्चे के गले लग गई। उस पल वहां कोई राजा नहीं था, कोई रानी नहीं थी, कोई महल नहीं था, बस एक मां थी और उसका बेटा। बालक ने मासूमियत से राजा से पूछा, पिताश्री, ये कौन है जो मुझे गले लगा रही हैं? राजा के दिल में रहस्य उमड़ पड़ा, पर वह सच्चाई भी छुपाना चाहता था और मां का दिल भी नहीं तोड़ना चाहता था। राजा ने प्यार से कहा, बेटा, ये तुम्हारी छोटी मां है, इनका नाम चंदा है। ये शब्द सुनते ही चंदा के दिल में जैसे फूल खिल गए। अब वह सिर्फ मां नहीं थी, वह छोटी मां थी। राजा ने तुरंत घोषणा की, चंदा अब जब चाहे, जैसे चाहे अपने बेटे से मिलने आ सकती है। राजा का हृदय सच्चाई से भर गया था। महल से लौटकर चंदा अपने घर पहुंची। सबसे पहले उसने स्नान किया,
और साफ आंचल ओढ़ा। फिर उसने अपने घर को गाय के गोबर से पवित्र किया। उसने सूर्य भगवान के सामने थाली सजाई। जो थोड़ा सा अन्न उसके पास था वही उसने सूर्य भगवान को भोग लगाकर अर्पित किया। उसके बाद उसने अपने पति दीपक या दयानंद को बुलाया और दोनों ने प्रसाद ग्रहण किया। अब चंदा जहां भी जाती, जो भी काम करती, सबसे पहले सूर्य भगवान की पूजा करती, फिर कोई काम शुरू करती। हर सुबह वह सबसे पहले स्नान करती, फिर साफ कपड़े पहनकर घर में गोबर से लिपाई करती थी। उसके बाद वह रसोई में जाकर स्वच्छ मन से प्रसाद बनाती और सूर्य भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहती, हे सूर्य देव, पहले आप यह प्रसाद स्वीकार करें, फिर मैं कोई काम शुरू करूंगी। बीतते गए, लेकिन चंदा की यह आदत कभी नहीं बदली। वह चाहे कितनी भी थकी हो, लेकिन बिना सूर्य भगवान की पूजा के एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाती थी। पहले स्नान, फिर पूजा, फिर प्रसाद, फिर भगवान को अर्पण, और उसके बाद ही कोई दूसरा काम। उसी सच्ची भक्ति के कारण सूर्य भगवान धीरे धीरे चंदा की तपस्या से प्रसन्न होने लगे और यहीं से चंदा के जीवन में चमत्कारों की शुरुआत होने वाली थी। सूर्य भगवान चंदा की सच्ची भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे एक और वरदान दिया। चंदा की गोद में एक और पुत्र आया। यह पुत्र भी तेजस्वी था, परंतु उसका जीवन उसके माता पिता के साथ बीतने के लिए था। सूर्य भगवान ने चंदा के घर को भी राजा के समान सुख सुविधाएं प्रदान की। अब उनके घर में कभी अभाव नहीं रहा। चंदा अब 2 बेटों की मां थी, एक जो महल में रहता था, जो राजा बनने वाला था, और एक जो उसके आंचल में पल रहा था, जिस पर उसका पूरा अधिकार था, पूरा प्यार था। जब भी चंदा का मन करता, वह महल जाकर अपने बड़े बेटे से मिल आती। राजा उसे पूरा सम्मान देता। सूर्य भगवान की कृपा से चंदा और राजा दोनों के घरों में खुशहाली आ गई। गांव नवरंगपुर में अब सब लोग कहते थे, जो सच्चे मन से भगवान को याद करता है, उसका जीवन कभी खाली नहीं रहता। चंदा की कथा आज भी लोगों को यह सिखाती है